तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये शेर आज के दौर में गजबे प्रासंगिक है। जब किसी आंकड़े को सरकार के द्वारा पब्लिक किया जाता है तो हेडलाइन ऐसे बनाई जाती है जिससे लगे कि देश में सब कुछ सही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO हर साल रोजगार के आंकड़े जारी करती है। इस साल 12 मई को भी पिछले साल के आंकड़े जारी किए गए। हेडलाइन बनी, इंडियाज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हैज क्लाइम्ड सिंस 2020। मतलब 2022 से भारत की श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। लेकिन इस गुलाबी हेडलाइन के पीछे का सच जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत की असल तस्वीर समझ आएगी, जहां 2022 में हर 100 लोगों में लगभग 40 लोग काम कर रहे थे। 2025 में ये संख्या बढ़कर 44 हो जाती है, यानी 3 सालों में 4% तक नौकरी में बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों में बहुत बड़ा झोल है। लोगों को किस तरह की नौकरियों में मौके मिले, जब आप ये सवाल पूछते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। गाँव में यानी रूरल एरियाज में 2022 में 27 महिलाएं काम करती थी या काम ढूंढती थी। वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 34 हो जाती है। इसमें खेती, घर के छोटे काम, पशुपालन, दिहाड़ी मजदूरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे निम्न श्रेणियों को भी काउंट कर लिया गया। यानी क्वालिटी ऑफ जॉब नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जो निम्न श्रेणी का काम करते थे। शहरों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। सिर्फ 22% महिलाएं शहरों में काम कर रही है, क्योंकि शहरों में एजुकेशन ज़्यादा है तो महिलाएं अच्छे जॉब की तलाश करती हैं। वहीं शहरों में काम करने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 60% है। पढ़े लिखे युवाओं की स्थिति और भी भयावह और चिंताजनक है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं में सबसे अधिक बेरोजगारी है। सरकार अच्छी नौकरी सृजित करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। 10% युवा बेरोजगार हैं। महिलाओं में संख्या दोगुनी हो जाती है। 19% महिलाएं बेरोजगार हैं। हाँ, 19% महिलाएं जो जॉब ढूंढ रही है वो बेरोजगार है। समझिए थोड़ा इस बात को कि 44% ही लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो उसमें 19% महिलाएं जो हैं वो बेरोजगार हैं। एक और शॉकिंग आंकड़ा देता हूं आपको। NSO के अनुसार देश की सामान्य बेरोजगारी दर 3.1% बताती है। हालांकि बेरोजगारी इससे कहीं ज़्यादा है। सीनियर सेकेंडरी पास युवाओं में इसकी संख्या बढ़कर 6.5% हो जाती है और शहरों में ये संख्या एक और फीसद बढ़ जाती है और 7.5% हो जाती है। यानी क्वालिटी ऑफ जॉब भारत सृजित ही नहीं कर पा रहा है, बल्कि उससे उलट युवाओं ने नौकरियां खोई हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं जिसे काफ़ी कंजर्वेटिव ढंग से तैयार किया जाता है। ये उन कामों को भी रोजगार कह देती है जिसे कोई भी रोजगार नहीं समझे, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी इन आंकड़ों से भी देश में रोजगार की स्थिति समझ आती है कि देश में एक बहुत बड़े अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से युवा गुजर रहे हैं। युवाओं का करियर दांव पर है। अगर युवा सड़क पर उतरते हैं तो उन पर बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई जाती है। अमेरिका में इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को डिप्रेशन पीरियड कहा गया था, लेकिन भारत में ऐसा कोई टर्म नहीं दिया गया, क्योंकि चुनाव ऐसे मुद्दे पर लड़े नहीं जाते। बेरोजगारी की बात करना ओल्ड फैशन माना जाता है। लेकिन क्या भारत में ये डिप्रेशन का दौर नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने बच्चों से बात कीजिए। कहिए कि बेटा, तुम स्कूल में थे, मेधावी छात्र हुआ करते थे, लेकिन इस दौर में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने तुम्हारे करियर को दांव पर लगा दिया। वो क्रूर है, तानाशाह है, तुम्हारी नौकरियों की उसे चिंता नहीं है। उसके गुर्गे क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, उसकी पुलिस तुम पर लाठियां बरसाती है, उसके अधिकारी इलेक्शन चोरी करते हैं और तुम्हें छोड़ देते हैं एक ऐसे हालात में जिसमें तुम सिर्फ खुद को दोषी मानते हो। लेकिन दोष उस तानाशाह का है जिसने सारे संसाधन अपने दोस्तों को सौंप दिए और तुमसे उम्मीद किए हुए हैं कि उसके नाम का जाप करो। लेकिन इस दौर में बस तुम उसके चंगुल में मत फंसना, यही तुम्हारी सफलता होगी। वो बस तुम्हें सब्जबाग दिखाएगा। देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वो कोई फेनोमेना नहीं है, बल्कि वो एक छलावा है। जोहार।